हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित ग्रुप पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा थर्ड चैप्टर हमने दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर दिया था, जिसका भी हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया है। 3.1 का बेसिक और उसके सारे ही क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है और आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 3.2। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे हमारी 3.2 एक्सरसाइज। और कौन से चैप्टर की? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम सबसे पहले 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। किस मेथड के बेस पे हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम फिर फटाफट फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सारी एसेंशियल चीजें अपने नोट्स, बुक, पेन, कॉपी, वाटर बॉटल, जो जो आपको लगे अपने पास रखिए और स्टार्ट करें हमारे 3.2 की। सबसे पहले इसमें हमसे बात की जाए इसके इंट्रोडक्शन की, तो इसके इंट्रोडक्शन को हम उसी तरीके से लेते हैं। कैसे? हमारा चैप्टर के नेम से। चैप्टर का नाम हमारा क्या कह रहा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। किसकी बात हो रही है यहाँ? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की ही हमें यहाँ बात करनी है। यानी कि हमें जो रैखिक समीकरण मिलेंगे वो वापस से किस में मिलेंगे? पेयर में मिलेंगे। और हमें उनके क्या निकालने हैं? हल निकालने हैं। यानी कि रैखिक समीकरण में जो भी चर राशि रहेगी, वेरिएबल रहेगी, उसका क्या करना है? हमें मान निकालना है कि वो जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो हमारे समीकरणों को संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि x माइनस वाई बराबर 5, यानी कि x का एक ऐसा मान जिसमें से y के मान को घटाने पर हमें क्या मिले? 5 मिले। तो वो हमारे x का क्या मान हो सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल 10 हो सकता है। y का 5 हो जाए, 10 में से 5 का कितने हो जाएंगे? 5। हो सकता है x का 15 हो, y का कितना हो? 10 हो सकता है x का 14 हो, y का कितना हो? 9 हो। तो इस तरीके से हमारे x और y के कई मान निकल सकते हैं, लेकिन दिए हुए दोनों समीकरण जो युग्म रहेगा, हमें युग्म को देखते हुए x और y के मान निकालने हैं। इस तरीके से मान निकालने हैं कि दोनों युग्मों को या दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे? हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक बीजगणितीय विधि की बात करेंगे और वह विधि रहेगी हमारी प्रतिस्थापन विधि। क्या रहेगी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या होता है सर? देखो, नाम को समझो। हमने हमारे चैप्टर को भी नाम से स्टार्ट किया था, तो इस मेथड को भी हम बिल्कुल नाम से जो है स्टार्ट करेंगे। क्या है? प्रतिस्थापन, यानी कि किसी दूसरे के स्थान पर, क्या? किसी दूसरे के स्थान पर मान रख के क्या करेंगे? किसी दूसरे के स्थान पर मान रखकर हम हमारा हल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे मान के चलो दो रैखिक समीकरण युग्म कुछ इस तरीके से हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 10। तो यहाँ हम क्या करेंगे? हमें क्या कितने समीकरण मिले हैं? यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में से हम किसी भी एक चर राशि, जैसे कि यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? y का हम मान निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ? y बराबर 5 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे? यहाँ y के इस मान को इस समीकरण में रखेंगे। कौन से? समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, y का मान है 5 प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कितना? 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 दिया 15, और प्लस में कितना हो जाएगा? 3x बराबर 10। इसका पक्षांतर करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x। 10 माइनस का 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखो, 10 में से 15 का माइनस का 5, और ये 5 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो x बराबर माइनस का 1। क्या जाएगा? x बराबर माइनस का 1। यानी कि हमें x का यहाँ पर मान मिल गया। तो y का मान क्या हो जाएगा? अब x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख दे तो -1 प्लस y बराबर 6, सॉरी 5,
तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6। तो यहाँ से y का मान क्या मिल गया, हमें 6 मिल गया। इस तरीके से हमें हमारे रैखिक समीकरण युग्म को हल करके उनका क्या करना है, आंसर निकालना है, जो वेरिएबल्स हमें दिए रहेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि आपने समझी। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सरसाइज हमारी 3.2 है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हमने सीखी अभी, अब इसका क्या करें, हम सॉल्यूशन करें। और जब भी हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम इसको बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं जैसा आपको एग्जाम में करके आना है। सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे दिए हुए समीकरण। कौन कौन से दिए हैं, x + y = 14 और x - y = 4। इसको बना दें समीकरण 1, इसको बना दें समीकरण 2। अब हम किसको सॉल्व करें, समीकरण 1 को सॉल्व करें समीकरण 1 से। यहां देखो समीकरण 1 में हम यहां से y का मान निकालते हैं, जैसा कि अभी हम मेथड में सीख रहे थे। तो y का मान निकालेंगे तो यानी कि x का क्या हो जाएगा, पक्षांतर। क्या हो जाएगा, पक्षांतर। और इसको बना लेंगे हम क्या, समीकरण 3। क्या बना लेंगे हम इसको, समीकरण 3। अब यहां लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान कहां रख दें हम, समीकरण 2 में। कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। जो हमें y का मान कहां मिला है, समीकरण 1 को सॉल्व करके हमने समीकरण 3 बनाया है, और जो हमारा y का मान निकला है उसे हम कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 14 - x बराबर में क्या रहेगा, 4। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - के 14 और ये माइनस माइनस प्लस का x = 4। अब हम 14 को उस साइड क्या करेंगे, यहां से पक्षांतर। तो x + x = 4 + 14। x और x कितने हो गए, 2x, और 14 और 4 18। 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि हम आगे हमारे y के मान को भी निकाल सकें। अब क्या करें, हमारा जो x का मान निकला है उसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में, देखो हमारा समीकरण 3 क्या है, y = 14 - x, यानी कि y = 14 और x का मान कितना निकला है हमारा, 9। x का मान कितना निकला है, 9, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए तो कितने बचे, 5। कितने बचे, 5। ये हमने क्या कर लिया है, हमने प्रतिस्थापन विधि से अतः समीकरण युग्म के हल क्या जाएगा, x = 9 तथा y = 5 है। क्या हो जाएगा, x = 9 और y बराबर क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल सा x और y के मान ज्ञात करने हैं। कौन सी मेथड लगाना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हमें 2 समीकरण दिए हुए होते हैं, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, अन्य समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, उससे हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाता है। जब एक चर के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें अन्य चर का मान प्राप्त हो जाता है, और हमें यही यहाँ पर करना है, समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हमें बिल्कुल यही प्रॉम्प्ट अपनाना है, यही मेथड अपनानी है। इसी मेथड से हम बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके।
जैसे कि सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें समीकरण दिए हुए हैं एक्स बटे 3 माइनस वाई बटे 2 बराबर 3, और यहाँ दिया है एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। अब हमें क्या करें, सबसे पहले तो इनको हम सिंपल समीकरण बना लें। समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा समीकरण 1 से एलसीएम आ गया हमारा 6, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2x, और यहाँ हो जाएंगे 3y बराबर 3, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। और अब अगला क्या आएगा, अब ले लेते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 यानी कि x बटे 3 प्लस वाई बटे 2, यहाँ जाएगा कितना बटे में 6, यहाँ जाएंगे कितने 2x प्लस का 3y बराबर 6, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 36। ये हो गया हमारा समीकरण 4। इसी के नीचे हम लिख लेते हैं क्या हमारा 2x माइनस 3y बराबर 18, समीकरण 3। अब हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 4 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा 2x बराबर 36 माइनस का 3y, और x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3y बटे 2। क्या आ गया, इसको माने भैया हम समीकरण 5। क्या क्या किया, सबसे पहले देखो हमें जो समीकरण दिए थे वो भिन्न के रूप में दिए थे, तो इनको हम बिल्कुल आइडियल जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है समीकरण की, उनके रूप में कन्वर्ट किया, और जो हमारी फिर प्रतिस्थापन विधि की मेथड कहती है उसी को हमने क्या किया है कंटिन्यू किया है। जैसे आप उसको हम क्या करें फिट कर दें यार अपनी जगह पे, ऐसा फिट करें कि विजिबल भी रहे और हमें हमारा सवाल सॉल्व करने के लिए जगह भी मिल जाए। ठीक है, समीकरण 5 बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 से x का मान किसका निकाला हमने, x का मान। अब हमने जो समीकरण 4 से सॉल्व किया था, तो मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 हमारा क्या है 2, और x के प्लेस पे हमें कितना रखना है 36 माइनस का 3y बटे 2, और क्या है माइनस का 3y बराबर कितना आएगा 18। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 36 माइनस 3y माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 18। पक्षांतर करेंगे 3y और 3y माइनस का 6y, 18 माइनस का 36 माइनस का 6y, 18 में से 36 गए तो बचे कितने माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। y का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। इसको भी जरा हम फिट कर देते हैं। देखो y का मान 3 आया। अब क्या करें हम, y का जो मान है उसे हम रखते हैं समीकरण 5 में, जहां से हमने सबसे पहले x का मान रखा था। समीकरण 5 में रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर 36 माइनस के 3, और y की वैल्यू हो गई 3 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 36 माइनस के 9, क्या हो गया 36 माइनस 9 बटे 2। x बराबर 3 दिया, सॉरी बटे में 2, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 बटे 2। इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13.5, 13.5।
तो हमें अतः हमारा आंसर क्या आया, अतः x बराबर 13.5 तथा y बराबर कितना आया हमारा आंसर 3। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने जो है प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के हमें समीकरण दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर 9। इसको दे देते हैं समीकरण 1 नाम, इसको दे देते हैं समीकरण 2, और जो हमारी मेथड है उसको कहते हैं हम क्या, सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से हम क्या निकाल लें, यहाँ से y का मान निकाल लें, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस के 3x, पक्षांतर कर देंगे और जब माइनस का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का 3, क्या जाएगा 3x माइनस का 3। इसको बना देते हैं समीकरण 3। अब करेंगे क्या हम, समीकरण 3 से जो y का मान है कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण जब हम 2 में मान रखेंगे तो हमें y का या x का हमें क्या मिलेगा, मान मिलेगा। किसका मिलेगा, x का। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 3 और हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर में आ जाएंगे हमारे क्या, 9। सॉल्व करने से 9x माइनस 3 का करेंगे 3 तिया 9x माइनस का 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस बराबर में क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x से 9x कैंसिल, इसका पक्षांतर करेंगे 0 और ये हो जाएगा 9 माइनस 9, तो 0 बराबर 0, या यहाँ हम कह लें कि हमारा x का मान क्या आ गया, 0। अब जो हमारा x का मान है उसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि हमारा y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 3। y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अतः हमें हम क्या लिखेंगे, जो हम लिखते हैं x बराबर 0 और y बराबर माइनस 3 है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कौन से क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम फटाफट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.2, 0.3 और 1.3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ को। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर दें, 2x बटे 10, 3y बटे 10 और 1 बटे 3 बटे सॉरी यहाँ हम इसे करेंगे 13 बटे 10। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बटे 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा इस तरीके से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको देते हैं समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे हमारा इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगला भी सॉल्व हो जाएगा तो हम उसे लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गए हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे 2। अब क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे हमारा क्या, समीकरण 3
और समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है? 4x प्लस 5y। इसको जरा हम साइड करें। अब हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 और आ जाएगा 13 माइनस के 3y बटे 2 प्लस के 5y बराबर में आएगा हमारा 23। इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर का 23। 26, 6 में से 5 गए तो y बचे बराबर का 23। पक्षांतर करेंगे, माइनस का y बराबर 23 माइनस का 26, तो माइनस का y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। y का मान हमें क्या मिला? 3 मिला। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। देखो बिल्कुल सिंपल मेथड से अपन को आगे बढ़ना है, सेम बिल्कुल पैटर्न फॉलो करना है। हमारे जो है सारे आंसर्स निकलते आएंगे। तो x बराबर 13 माइनस के 3 इंटू 3 बटे 2, 13 माइनस के 9 बटे 2 बराबर में हो जाएगा 4 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया? 2 और y का मान क्या है हमारा? 3। इस तरीके से हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन समीकरण दिया है हमें, क्या दिया है? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 वाई बराबर 0, और दिए हमें क्या? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। इसको बना लेते हैं हम क्या? समीकरण 1। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। और जो हमारी प्रतिस्थापन विधि कहती है उसको यूं ही आगे बढ़ाते चलेंगे। कैसे? समीकरण 1 से रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के रूट 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 3y अपॉन का रूट। ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया, जिसे हम क्या देते हैं? समीकरण 3 देते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 3 से जो हमारा x का मान है वो कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? रूट 3, और इनटू में क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 और y क्या हो जाएगा? y, और माइनस में क्या है? अंडर रूट 8, y बराबर में क्या है? 0। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 का रूट 3 में गुणा होगा तो माइनस का 3y अपॉन रूट 2 माइनस का रूट 8y बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3y अपॉन में रूट 2 माइनस का रूट 8y इंटू रूट 2 और y माइनस का 3y माइनस के 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ जाएगा माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर 0। इसको आपस में ऐड कर देंगे तो माइनस के 7y बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो गया? y बराबर 0। और जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में, जब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर
माइनस का अंडर रूट 3 इंटू 0/2। तो x का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया, और y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गया प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने पर। अब देखते हैं भाई हमारा छठा क्वेश्चन क्या है। छठा, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस का 2। इसको हम सही कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 एलसीएम आ गया, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9x, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर माइनस का 2, यानी कि 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगला सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, इधर आ जाएगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड समीकरण हो जाएगा। सॉल्व करें। इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9। इसको दे देते हैं हम समीकरण 3। और क्या करें फिर भैया, हम समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख दें हम, समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा, 2 x/3 y/2, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। हाँ सही है। 2 माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में आ गया 9, और प्लस में आ गया कितना, 3y बराबर हो जाएगा 13। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 बाय 9 तिया 27 बाय, और गुणा करेंगे तो 13 नंबर तो हो जाएंगे 117। पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 47y बराबर 117 प्लस का 2 और 4, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 47y। इससे इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 12 प्लस के 10 इंटू 3/9, 10 तिया 30 में से 12 गए तो 18, 18/9, 9 से काटेंगे तो x का मान आ गया हमारा 2, और y का मान आ गया हमारा 3। ये क्या आ गया, आंसर आ गया है। 6th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन सॉल्व है। अब हमें देखना है कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। सबसे पहले इन्हें हल करना है, यानी कि एक्स वाई का मान निकालना है, और x के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सॉल्व करते हैं। टू एक्स माइनस 4y माइनस का 24, इसको ले लेते हैं समीकरण 1, इसको ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। इस सम किसकी वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 11 माइनस के
3y, x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। इसको बना लेते हैं हम हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। जब x का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और x के प्लेस पे हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2 और माइनस के 4y बराबर में माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस के 3y माइनस के 4y और माइनस का 24। पक्षांतर करेंगे 4 3 7y माइनस के 24 माइनस के 11 यानी कि माइनस के 7y बराबर कितना हो जाएगा? 11 और 24 35। वो भी काय के माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से काटेंगे तो y बराबर कितना हो गया? 5। यदि y बराबर 5 है तो समीकरण 3 से x का मान क्या आ जाएगा? समीकरण 3 से x का मान आ जाएगा x 11 माइनस 3 इंटू 5 बटे 2, 11 माइनस 15 बटे 2, x का मान आ जाएगा माइनस के 4 बटे 2 यानी कि x बराबर माइनस का 2। क्या आ गया? x बराबर माइनस का 2 आ गया। जरा इस सवाल को हम सेटल करें क्योंकि अभी तो हमें और भी सॉल्व करना है ना। देखो, अब हमें x और y के मान मिल गए। x बराबर क्या मिला? माइनस का 2, y बराबर y का मान हमारा क्या आया था? 5। तब m के मान के लिए क्या हो गया? y बराबर mx प्लस 3। y का मान कितना आया? 5। m और x का मान कितना आया? -2 प्लस का 3। पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस का 3 बराबर m इंटू -2। 5 में से 3 गए, 2 बचे। 2 का इस साइड पक्षांतर करेंगे -2 बराबर m, 2 से काटेंगे तो m का आ जाएगा मान माइनस का 1। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट के सेकंड का नहीं, सेकंड क्वेश्चन का, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 में सेकंड क्वेश्चन दिया है। इसमें हमें m का मान ज्ञात करना था और x और y के मान ज्ञात करने थे। हमारा आंसर आ गया है। नोट्स में अपने कंप्लीट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। अब हम देखेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले देखो, इसमें हमें क्या करना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, उससे हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उनके हल ज्ञात करने हैं, जिससे प्रतिस्थापन विधि से। तो सॉल्व करते हैं। क्या है दिया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां लिखेंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। पहली क्या है? x है और दूसरी y है। तब हम कहा जाएंगे? हमारे प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्न अनुसार। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई क्या हो गया? 26 है, समीकरण 1। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहां देखो, हमने x में से y को घटा के 26 किया, यानी कि अंक कैसा आया? पॉजिटिव, यानी कि x क्या हो गया? बड़ा हो गया।
इन्होंने हमसे सेकंड लाइन में बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x क्या है, ऑलरेडी 3 गुना है। और हम पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में समझा चुके हैं कि जो ऑलरेडी बड़ा होता है बराबर करने के लिए अन्य संख्या में या तो हम गुणा करते हैं या जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन 2। अब हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x बराबर 26 प्लस का y। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ नहीं एक्स्ट्रा ही ऐड होगा। जब हम समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 26 प्लस का y माइनस का 3y बराबर 0। 26 का पक्षांतर करेंगे, y में से 3y घटाएंगे तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13। y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में, कहाँ रखेंगे y का मान, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण में 3 क्या बनाया था, x बराबर 26 और प्लस y का मान यानी कि 13। तो x का मान क्या आ गया, 39। हमें x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया, यानी कि हमें दोनों संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ लिखेंगे तब पहली संख्या x बराबर 39 तो दूसरी संख्या y बराबर 13 है। हमें समीकरण दिया था, हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन से हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने थे और रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y के मान निकाले, जिसमें हमें क्या निकालना था, संख्याओं को निकालना था। जहां हमारी x बराबर 39 आई, y बराबर 13 आया। y बराबर क्या आया है, 13 आया है। जो हमें प्रश्न में दिया था, प्रश्न के अनुसार हमने समीकरण बनाए और समीकरणों को सॉल्व करके संख्याएं ज्ञात कर ली। सेकंड क्वेश्चन देखें इसका, कह रहे हैं दो पूरक कोणों का या दो पूरक कोणों में से एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो वही बात हम सिंपल सा मान लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन जमा कर दिया, अगले क्वेश्चन आप जमा लोगे। हम फटाफट इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना। यहाँ लिखेंगे हम क्या, हमारा पहला कोण x है तथा दूसरा कोण y है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, कोण कैसे हैं, पूरक। पूरक कोण है, यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और फिर हमसे प्रश्न कह रहा है क्या, पुनः हमसे प्रश्न कह रहा है कि जो पहला कोण है या एक कोण है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 2। इसको हम जरा साइड कर दें। अब आ जाते हैं हम हमारे समीकरण 1 से। x बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस का y। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 3।
समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे? प्रतिस्थापन विधि हमारी सिंपल सी कहती है समीकरण 3 से उठा के मान समीकरण 2 में रखो, प्रतिस्थापित करो और अपने आंसर निकालो। समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस का y बराबर 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 18 माइनस का 90। माइनस का 2y, जब 90 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? या 18 में 90 में से 18 जाएंगे या 18 में से 90 जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 72। वो भी काय का? माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 छीन 12। y का मान कितना आया? 36 आया। अब y का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 3 में। मेथड याद कर लो, बहुत इजी पड़ेगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा? x का मान मिलेगा 90 माइनस का 36 करेंगे तो 10 में से 6 गए 4 बचे, 8 में से 3 गए तो 5 बचे। तब हमें फाइनल आंसर क्या प्राप्त हुआ कि भैया पहला कोण 54 और 54 क्या? डिग्री, तथा तो दूसरा कोण 36 डिग्री है। ये हमें क्या मिल गया? आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, कर देते हैं। हमें तो आ गया, हम सीख चुके हैं, तो हम फटाफट करते हैं। क्या लिखेंगे? माना, क्या माना? एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। क्या है? x रुपए है और y रुपए है। तब हम चलते हैं हमारे प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है प्रश्न? कि 7 बल्ले, 7 और बल्ले का मूल्य क्या है? x, और 6 गेंद, 6 और गेंद y कितने की हैं? 3500 की हैं। वहीं 3 बल्ले और 5 और y क्या है? गेंद कितने की हैं? 1750 रुपए की हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो हम करेंगे क्या? समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, या x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। क्या आ जाएगा? 3800 माइनस का 6y बटे 7। अब क्या करें? इसे हम बना देंगे हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 2 में। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में हम जब x का मान रखेंगे तो क्या आएगा? 3, और x के प्लेस पे क्या जाएगा? 3800 माइनस का 6y बटे 7, प्लस में क्या जाएगा? 5y बराबर में जाएगा क्या? 1750। क्या जाएगा? 1750। अब 3 का हम अंदर गुणा कर देते हैं, कितना जाएगा? 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 0 0, 3 18y
सात पन्ना 35, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, 7 पन्ना 35 का y और 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0। 7 पन्ना 35, हाथ से लाई 3, 7 7 49 और 3 52, हाथ से लाई 5, 7 एकम 7, 7 5 12। पक्षांतर करेंगे, 35 में से 18 गए तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, y 12 250 माइनस के 11 400। घटा देते हैं, 0 का 0, 5 का 5, यहाँ जाएगा क्या, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 11 में से 11 गए तो कुछ भी नहीं बचा, 17। y 17 से काटेंगे तो कितना जाएगा, y बराबर 17 पंजे 85, यानी कि y का मान कितना आ गया 50। अब y का मान रखेंगे हम कहा, समीकरण 3 में। y का मान कहाँ रख दें हम, हमारे समीकरण 3 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस का 6, y का मान आ जाएगा क्या 50, बटे में रहेंगे हमारे 7। तो x बराबर हो गया क्या 3800 माइनस के 6 पंजे 300 बटे 7। 3800 में से 300 गए तो कितने बचे 3500। 7 से काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा, 5 बार में, 7 पन्ना 35। इसको भी हम जरा छोटे छोटे कर दें इनको, जब तो हमारा सवाल पूरा बनेगा। ऐसा सॉल्यूशन आ चुका है, बस हमें इसको जमाना है। देखो हमारा y का मान कितना आ गया था, यहां लिखेंगे हम एक बल्ले का मूल्य, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कौन से क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसमें हमें बल्ले और गेंद का मूल्य पता करना था, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सियों के भाड़े में एक नियत राशि के अतिरिक्त चली गई दूरी पर आधारित किराया लिया जाता है। एक व्यक्ति ने 10.5 किलोमीटर की यात्रा के लिए 155 का भाड़ा चुकाया तथा एक अन्य ने 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए 125 का भाड़ा दिया। नियत राशि तथा प्रति किलोमीटर की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे सॉल्व, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। यहां लिखेंगे माना नियत राशि x है तथा भाड़ा, जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y और रुपए है, रुपए भी लगाना है, रुपए है। तब जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम सॉल्व करते जा रहे हैं, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि नियत राशि के अतिरिक्त चली गई दूरी पर आधारित किराया लिया जाता है। एक व्यक्ति ने 10.5 किलोमीटर की यात्रा का 155 रुपए भाड़ा चुकाया। नियत राशि प्लस 10.5 किलोमीटर की यात्रा जिसके लिए उन्हें भाड़ा देना पड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, और कुल रुपए कितने खर्च हुए 155। वहीं अन्य व्यक्ति ने क्या किया, नियत भाड़ा और 7 किलोमीटर वाला जो नियत राशि है और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है y है,
तब कितने रुपए दिए, 155 दिए, समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम क्या करें, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस के 10.5 y। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें साइड करके। ये हमने इसे क्या कर दिया, हल्का सा साइड में कर दिया ताकि हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाए। अब यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में, कहाँ रख दें, समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 155 माइनस के 10.55 बाय और प्लस का 7 बाय बराबर 125। पक्षांतर करेंगे, 10 में से 7, 10.5 में से 7 जाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस के 3.5 बाय 125 माइनस का 55, वो भी कितने, 155। इसका भी पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3.5 बाय बराबर में कितना हो जाएगा, 125 और 55 कितना हो गया, 30। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 1 का 1। ये भी काय का होगा, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, 30/3.5। ये हो जाएगा 300/35। इसको काटेंगे, 5 6 का 30, 5 7 35, 7 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, 7 पन्ना 35, 7 सतैया 49। इससे आगे नहीं काटते हैं। अब करते हैं हम क्या, y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर 155 माइनस 10.5 इंटू, इसको भी 8.5 तक रहने देते हैं, थोड़ा बहुत आंसर में डिफर आएगा। x 155, इनका आपस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 5 का 5, 2 का 2, 5 4 9 और 8 का 8। तो यानी कि हमारा आ जाएगा -89.25। घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0, 9 में से 2 गए 7, यहाँ हो जाएगा क्या, 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ भी आ जाएगा 14 में से 8 गए तो 6। ₹65.75 जो है हमारा क्या है, नियत भाड़ा है। ये हमारा क्या हो गया, नियत राशि, और ये हमारा क्या आ गया यहाँ, भाड़ा। इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा 4th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हमें देखना है हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ज्ञात कर लेते हैं। तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की y वर्ष है। तब हमारा प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है हमसे प्रश्न, कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता बराबर 3 पुत्र, x माइनस 3y बराबर 0। और कह रहे हैं 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले यानी कि x में से 3 घटाओ बराबर y में से 3 घटाओ, और कितनी गुनी थी,
3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए से क्या करेंगे, 5 x माइनस 3, इसको बनाए समीकरण 1, 5y माइनस 5 दिया 15, पक्षांतर करेंगे तो x माइनस के 5y माइनस के 15 प्लस के 3, क्या हो जाएगा माइनस के 15 और प्लस के 3, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 12। ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण 2। इसको हल्का सा जमा लिया जाए। हो। अब क्या करें, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 3y। इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे, सॉरी, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर -12। यहाँ जाएगा 2y बराबर माइनस का 12, तो y बराबर माइनस का 6। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या, कह रहे हैं पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पिता x बराबर 3y, x माइनस 3y बराबर 0। दूसरा कह रहा है 3 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 3, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 5y माइनस 3, 5y माइनस 5 दिया 15, पक्षांतर किया x माइनस 5y। अच्छा, यहाँ जाएगा x माइनस 5y, यहाँ मिस्टेक हो रही है, x माइनस 5y, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये प्लस का आएगा, y का मान 6 आया। अब y का मान जब हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 6, यानी कि x का मान क्या आया, 18 आया। तब हमारी क्या, पिता की आयु आई 18 वर्ष और पुत्र की आयु आई 6 वर्ष। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, हमारे थर्ड चैप्टर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आके उसे कंप्लीट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।